ले भाई अम्मा, बन गई जहेज की लिस्ट। फर्नीचर तो बड़ा प्यारा पसंद किया है तूने। अगर ये फर्नीचर हमारे घर में आ गया ना तो हमारे घर को 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद। मगर वो ये लेके देंगे सही? ये कैसी बात कर दी तूने, देंगे क्यों नहीं। मेरे बेटे जैसा कोई ढूंढ के दिखाए तो मानूं उनको। बेटा तू फिक्र ना कर, ये फर्नीचर तो क्या, जो लिस्ट हमने बनाई है सारा सामान देंगे वो। अगर ना देंगे तो मेरा नाम सुरैया से बदलकर कुछ और रख देना। ये हुई ना बात। 1 to 5 AC, फ्रिज, 65 इंच की LED है, 65 इंच की। और भी काफी महंगा महंगा सामान लिखा हुआ है। तकरीबन 18 लाख रुपए का सामान बनता है, 18 लाख रुपए का। वैसे अम्मा, मुझे लगता है इतना कुछ देने की औकात नहीं है उनकी। ये तो अब उनकी सरदर्दी है, हम तो ये सब लेंगे भाई। अगर ना देंगे तो रिश्तों की कोई कमी नहीं है। लड़कियों की लाइन लगा दूंगी अपने बेटे के लिए। चल चलते हैं सबा के घर, भाई अल्ताफ को जहेज की ये लिस्ट देने। हाँ हाँ अम्मा चलो, इसका कट्टा कट्टी तो निकालें, फिर आगे की तैयारी भी तो करनी है हमने। वैसे अम्मा, 65 इंच की LED होती बहुत बड़ी है और मेरे तो बाजू भी नहीं खुल रहे, इतनी बड़ी होती है। जब तू उस पे बैठ के ड्रामे देखेगी ना, ऐसा लगेगा सलमा में बैठ के देख रही है, सलमा में। सुरैया बहन, इतने सारे सामान की लिस्ट बना ली और रेट भी ले लिए। 18 लाख रुपए का सामान। 18 लाख कुछ ज्यादा तो नहीं है। हमने कौन सा आपसे कैश लेना है। आपने जो कुछ भी देना है अपनी बेटी को ही देना है और उसी के काम आना है। देखें, बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगे। देना है तो कुछ अच्छा बना के दें ताकि दोनों खानदानों में इज्जत रह जाए, आपकी भी और हमारी भी। इज्जत? सही कह रही हैं आप। आजकल बेटी के साथ जहेज का ट्रक भेजने से ही इज्जत रहती है। आप लोगों को इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपनी बेटी को साथ ले जाता, जो उसे पसंद आता कर लेते। अरे भाई अल्ताफ, हम जहाँ रिश्ता जोड़ते हैं तो फिर उनके लिए खुद ही मेहनत कर लेते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। बड़े बेटे के टाइम भी ऐसा ही किया था हमने। आप सबा बेटी को लेकर एक एक मार्केट जाते, अच्छा थोड़ी लगता है। अब वो सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी इज्जत है, इसलिए हमने ये तकलीफ खुद उठा ली ताकि घर की इज्जत महफूज रह जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी बेटी उस इज्जतदार घराने में ब्याह रहा हूँ जिन्हें हर चीज़ से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। हाँ जी अंकल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्बा जी को। वो अक्सर कहा करते थे कि ये माल और दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है, कभी भी माल और दौलत के पीछे इज्जत का सौदा नहीं करना चाहिए। क्यों अम्मा, याद है ना आपको? हाँ बेटा, तेरे अब्बा की एक एक बात याद है। अगर आज वो जिंदा होते तो बहुत खुश होते तुझे दूल्हा बनता देख के। हाँ अम्मा, सही कह रही हो। अच्छा अंकल जी, वो मैं कह रहा था कि 1 to 5 ब्लैक कलर में लीजिएगा। रेड कलर ज़रा पेंडू पेंडू लगता है। 1 to 5 की ग्रेस ब्लैक कलर में ही होती है। जी जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। अच्छा, अगर इस लिस्ट में से कुछ चीज़ें कम हो जाएं तो कोई मसला तो नहीं है? मसला ही मसला है भाई साहब। अभी तो आपको बताया कि इज्जत का सवाल है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमने तो बहुत सोच समझ के और हाथ रोक के लिस्ट बनाई है, वरना लोग तो बड़े बदलिहाज और मुंह फट होते हैं। मोटरसाइकिल की जगह सीधा कार मांगते हैं, कार। लाखों में एक है मेरा बेटा, ऐसा सीधा साधा और शरीफ लड़का आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कोई बुरी आदत भी नहीं है इसमें। अच्छा कमाता है, घर से काम और काम से घर, बस यही दुनिया है इसकी। ज्यादा ना सोचें भाई साहब और चीज़ों का बंदोबस्त करें ताकि डेट फिक्स करें। मैंने भी तो बड़ी बनानी है। चलें ठीक है, मैं ख़रीदारी शुरू करता हूँ इस लिस्ट के मुताबिक। अल्लाह मालिक है। अच्छा अंकल जी, अब हम चलते हैं। आज सोमवार है, जुम्मे वाले दिन आएंगे इंशाल्लाह डेट फिक्स करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। चले अम्मा। अल्लाह हाफिज़। इतनी बड़ी लिस्ट? मेरे पास तो सिर्फ 10-12 लाख हैं। ये 18 लाख का जहेज कैसे पूरा करूँगा? अभी तो शादी के फंक्शंस पर भी खर्चा होगा। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसे बेच दूँ। क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ इतने पैसे? अगर सबा को बताया तो वो शादी से ही बदजन हो जाएगी। मुझे उसे बताए बगैर ही कुछ करना होगा। हाँ, ये घर ही बेच देता हूँ। क्यों बेटा, मानता है ना फिर अपनी माँ को? कैसे बातों बातों में फंसाया मैंने उसे, कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं दिया, आखिरकार मान ही गया। मैं कहता हूँ अम्मा, कमाल कर दिया तूने तो। फिर मौका देख के मैंने अब्बे वाला पैंतरा कैसे फिट किया है। सारी बात क्लियर होगी ना। बात का रोला ही खत्म कर दिया हमने। अब किसी सूरत भी इस बात से पीछे नहीं हटना हमने। तेरे बड़े भाई से ज्यादा जहेज आए घर में ताकि बड़ी बहू की आंखें फटी की फटी रह जाएं। पहुंच गया प्रॉपर्टी डीलर के पास।
अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप और यहाँ कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम बेटा। नहीं ले तो नहीं रहा, अपना घर बेचने के लिए बात करने आया हूँ। अपना घर बेचने की बात करने हैं? खैरियत तो है, ऐसी भी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो इस हद तक सोच लिया आपने? बेटी की शादी कर रहा हूँ मैं। सोचा था 10-12 लाख में रुखसत कर दूंगा और इतने पैसे जमा भी कर रखे थे मैंने, मगर लड़के वालों ने 18 लाख रुपए की जहेज़ की लिस्ट थमा दी। तकरीबन ये कोई 25-30 लाख रुपए बनते हैं। इतने पैसे कहाँ से पूरे करूँगा मैं? तो आप ना करें इतना खर्चा, लड़के वालों से बात करें या फिर और किसी अच्छी जगह रिश्ता कर लें। अच्छे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं बेटा? पहले भी अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में उम्र बढ़ती जा रही है बेटी की, 26 की हो गई है। 2-1 साल और गुजर गए तो रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। लड़का बहुत अच्छा है, कोई बुरी आदत कोई ऐब नहीं है, अच्छा कारोबार है उसका, पढ़ा लिखा है और सबा बेटी के जोड़ का भी है। आपकी सारी बात ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ घर बेच के बेटी को तो रुखसत कर देंगे, मगर आप कहाँ रहेंगे? अगर लड़का इतना ही अच्छा है तो समझदार भी ज़रूर होगा। आप उसे अभी बोलें कि मैं इतना सब कुछ नहीं दे सकता, करें कॉल। रहने दो बेटा, ऐसे ही रिश्ते में खामखा दरार आ जाएगी। मैं तो कहीं भी रह लूँगा किराए का चुबारा लेकर। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, बस मेरी बेटी अपने घर की हो जाए, यही मेरे लिए खुशी की बात है। आप एक बार मेरा कहना तो मानिए प्लीज़, करें कॉल और उसे बोल दें मैं इतना जहेज़ नहीं दे सकता। मुझे यकीन है वो एहसास करेगा। अच्छा बेटा, अगर तुम कहते हो तो कर लेता हूँ कॉल। ना फिक्र कर अम्मा, बरी तो बनानी है। आपा ने कौन सा जहेज बनाना है, चुटकियों में काम हो जाएगा, चुटकियों में। वही अल्ताफ अंकल की कॉल। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे उठा दे, क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, हुक्म करें। वालेकुम अस्सलाम सरमत बेटा। सुरैया बहन पास तो नहीं? हुक्म तो कोई नहीं, बस एक दरख्वास्त करनी है। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। कोई पास नहीं है मेरे, अकेला बैठा हूँ। बात यह है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जो लिस्ट आपने मुझे दी है उसको पूरा करने की, मगर एक दिक्कत है, वो ये कि सारा सामान पूरा नहीं कर पाऊँगा मैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अपना घर बेचना पड़ जाएगा मुझे। इसे बोल जो बेचना है बेचे, एक भी सामान कम नहीं होना चाहिए, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। देखिए अंकल जी, बात है सीधी और साफ, ये आपका मसला है, हमारा नहीं। एक ही दफ़ा तो सामान देना है आपने, उसके बाद तो सारी जिंदगी हमने आपकी बेटी को बिठा के खिलाना है। आपकी तो सिरदर्दी खत्म। यकीन करें अंकल जी, हम लोग बड़े एहसास वाले हैं, कोई इजाफी बोझ नहीं डाला आप पे। बाकी आप देख लें, रिश्ते की कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल सही कहा तूने, जहेज देंगे तो ही शादी करेंगे, वरना जाए भाड़ में। भाई जहेज बनाना है तो एक ही दफ़ा दिल खोल के बना, कंजूस मक्खी चूस कहीं का। देखा बेटा, नहीं माने। मैंने कहा था ना, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। बेहिस हो गए हैं लोग। कोई ये नहीं सोचता कि जिस बाप ने अपनी बेटी को लाडों से पाला हो, वही बेटी तुम्हारे निकाह में दे रहा है। ये काफ़ी नहीं है क्या? अपने जिगर का टुकड़ा किसी को देना आसान काम नहीं। सही बात है अंकल जी, ये जहेज़ तो नासूर ही बन गया है माशरे का। ऐसा लगता है कि जल्द वो वक्त भी आ जाएगा, ट्रक भर के सामान का जाएगा तो बेटी ली जाएगी, वरना नहीं। हाँ बेटा, अफसोस। लोगों को सिर्फ दिखावा चाहिए शादी पे अपनी बरादरी के सामने, इसीलिए जहेज अपनी मर्जी का मांगते हैं। फिर चाहे बेटी के बाप की हैसियत हो या ना हो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकान बेचने के अलावा कोई चारा नहीं। अल्लाह माफ़ करे बस। एक बाप के लिए बेटी का फ़र्ज़ अदा करना बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। कसम से बेटियां बोझ नहीं होती, ये भारी जहेज़ की डिमांडें बोझ होती हैं बेटियों के माँ बाप पर। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।